Very good evening, dear student. Welcome to our channel Viral English. This is your mentor आजम खान and I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे 50 सबसे महत्वपूर्ण शब्द। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर इस वीडियो को आज पूरा देख लिए तो आपका इंग्लिश कन्वर्सेशन काफी हद तक इंप्रूव हो सकता है। तो चलिए बिना लेट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग उस वर्ड का क्या कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसको कैसे उच्चारण करते हैं, सही ढंग से उसको कैसे हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे उस वर्ड का क्या मीनिंग निकलता है, उसका क्या अर्थ निकल कर सामने आता है, और लास्ट में हम लोग दो दो एग्जाम्पल के थ्रू उस वर्ड को हम लोग समझेंगे कि उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए देर किए बिना आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड आपके सामने है कैन। कैन का सही उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं, कैन। और इसका मीनिंग निकल कर आता है सकता हूँ, सकती हूँ। कैन एबिलिटी को शो करता है। कैन क्या शो करता है, एबिलिटी को शो करता है। कैन का मीनिंग होगा सकता हूँ, सकती हूँ, यानी कि कोई काम हम कर सकता हूँ या कोई काम हम कर सकती हूँ। तो चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो कैन को हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, सब समझ में आने लगेगा। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने रहा, ही कैन प्ले क्रिकेट। ही कैन प्ले क्रिकेट, इसी सेंटेंस को अगर हम लोग हिंदी में देखना चाहें तो वह क्रिकेट खेल सकता है, वह क्रिकेट खेल सकता है। सेकेंड एग्जांपल हम लोग कैन का देखें। कैन, अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल देख रहे हैं कैन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश को हम लोग हिंदी में बोलना चाहें तो उसको बोलेंगे वह अंग्रेजी बोल सकता है, वह अंग्रेजी बोल सकता है। हम लोग कैन को इस्तेमाल कब कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, देख लिया। कुछ एग्जांपल हम लोग आपको सामने देख रहे हैं कैन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब हम लोग चलिए कुछ अगले वर्ड की तरफ देखते हैं, अगला वर्ड क्या होता है। सेकेंड वर्ड आपके सामने है। सेकेंड वर्ड कैन के बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड वर्ड दे। दे को हम लोग सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, दे। और इसका मीनिंग निकल कर, इसका अर्थ निकल कर आता है दे मींस वे या उन्होंने। दे का अर्थ आपके सामने है वे या उन्होंने। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं दे का कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है दे डिड इट। दे डिड इट, इसी सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलना चाहे तो दे डिड इट को हिंदी में क्या बोलेंगे, उन्होंने इसे कर दिया, उन्होंने इसे कर दिया। यानी कि दे का मीनिंग आपके सामने है वे या उन्होंने। वही सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं दे डिड इट, उन्होंने इसे कर दिया। थर्ड सेंटेंस, सॉरी फ्रेंड, थर्ड वर्ड हम लोग देख रहे हैं। दे के बाद अगला वर्ड कौन सा आता है वह देखेंगे। थर्ड वर्ड आपके सामने है अबाउट। अबाउट का सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, इसका सही उच्चारण कैसे करेंगे अबाउट को, अबाउट। और इसका मीनिंग निकलता है, अबाउट का मीनिंग आपके सामने है बारे में, यानी किसी के बारे में अगर बताना हो तो अबाउट। वही अबाउट का सही मीनिंग है, अर्थ है उसका बारे में। अब चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं अबाउट इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपके सामने एग्जांपल है टेल मी अबाउट योर स्कूल। टेल मी अबाउट योर स्कूल, यानी अबाउट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटेंस में। अब देखेंगे हिंदी में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। टेल मी अबाउट योर स्कूल, यानी कि अपने स्कूल के बारे में कुछ बताओ, अपने स्कूल के बारे में बताओ। इसी सेंटेंस को हम लोग हिंदी में देख रहे हैं अपने स्कूल के बारे में बताओ, यानी कि अबाउट मींस बारे में, यानी किसी के बारे में हमें बताओ। अक्सर हम लोग जब इंटरव्यूअर के सामने फेस करते हैं तो इंटरव्यूअर हमसे सवाल करता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी कि खुद अपने बारे में कुछ बताओ। तो इसी सेंटेंस को हम लोग हिंदी में देखें टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ, यानी कि अपने बारे में कुछ बताओ या बोलो। फोर्थ सेंटेंस हम लोग, फोर्थ वर्ड हम लोग देखें अबाउट के बाद। फोर्थ वर्ड वाई, इंटरोगेटिव वर्ड है वाई, डब्ल्यूएच वर्ड है वाई। वाई का सही प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण वाई, और इसका हिंदी निकल कर अर्थ आता है क्यों। अक्सर हम लोग इंटरोगेटिव का अर्थ डब्ल्यूएच वर्ड, इसका इंग्लिश हिंदी मीनिंग निकल कर आएगा वाई में क्यों। अब इसी सेंटेंस को हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू देखें, कुछ उदाहरण देख लें तो वाई का अर्थ कैसे इस्तेमाल करेंगे सब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल वाई का, व्हाई आर यू गोइंग टू लंदन। व्हाई आर यू गोइंग टू लंदन, इसी सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलना चाहे तो तुम लंदन क्यों जा रहे हो, तुम लंदन क्यों जा रहे हो। हम लोग वाई का इस्तेमाल देख रहे हैं तो वाई को हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम किसी सवाल पूछेंगे तो हम लोग वाई, डब्ल्यूएच वाई का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि व्हाई आर यू गोइंग टू लंदन, तुम लंदन क्यों जा रहे हो। सेकंड सेंटेंस अगर देखना चाहें डब्ल्यूएच वाई, इसका Why are you laughing at me? Why are you laughing at me? इसी सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलना चाहे तो तुम मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो। Why are you laughing at me, यानी कि इसका हिंदी सेंटेंस हम लोग देखें
तुम मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो। वाई के बाद हम लोग अगला वर्ड आता है डू। डू का सही प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण कैसे करते हैं, डू। इसका मीनिंग निकल कर आता है, डू मीन्स करना, यानी कोई काम करना। इसी सेंटेंस को हम लोग डू का सेंटेंस कुछ एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। यू जस्ट डू योर वर्क, यू जस्ट डू योर वर्क, तुम बस अपना कार्य करो, यानी कि तुम अब बस अपना काम करो। सेकंड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं डू का, यू जस्ट डू आवर वर्क, तुम बस हमारा काम करो। नेक्स्ट सेंटेंस अगर देखना चाहें तो यू जस्ट डू आवर वर्क, तुम बस हमारा काम करो। चलिए अब हम लोग कुछ अगले वर्ड की तरफ देख लेते हैं। अगला वर्ड कौन सा होता है, डू के बाद हम लोग देखेंगे योर। योर मीन्स तुम्हारा, योर मीन्स तुम्हारा या आपका, कोई भी इसका मीनिंग सही हो सकता है, तुम्हारा हो, आपका हो। चलिए इसका सही उच्चारण योर। इसका मीनिंग, इसका अर्थ निकल कर आता है योर मीन्स तुम्हारा, योर मीन्स आपका हो गया, तुम्हारा हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखें, योर का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। दिस पेन इज योर, दिस पेन इज योर, यह कलम आपका है, यह कलम आपका है। दिस बुक इज योर, यह पुस्तक आपका है। हम लोग देख रहे हैं योर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहां पे करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा, दिस पेन इज योर, यह कलम आपका है। सेकंड सेंटेंस आपके सामने है, दिस बुक इज योर, यह पुस्तक आपका है। अब हम लोग योर के बाद देख रहे हैं अगला वर्ड है इज। यस इज, इसका सही प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण है इज। इज का अर्थ निकल कर आता है, इज मीन्स है, इज मीन्स है। किसी भी सेंटेंस में इज का इस्तेमाल होता है, अक्सर इसका 95% इसका हर सेंटेंस में यूज होता है। तो इज का मीनिंग निकल कर आता है। कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं तो इज का सही समझ में आ जाएगा, इज मीन्स होता क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इज का चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। इसी सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलना चाहे तो ही इज अ डॉक्टर को हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। सेकेंड सेंटेंस हम लोग देखना चाहे तो इज का, दिस इज योर पेन, यह तुम्हारा कलम है। मेन हम लोग देख रहे हैं इज मीन्स क्या होता है। इसका अर्थ निकल कर आता है। सेकेंड हम लोग अगला वर्ड कुछ देख लेते हैं सेंटेंस इज के बारे में। ही इज अ पुलिसमैन, ही इज अ पुलिसमैन, वह एक पुलिसमैन है, वह एक सिपाही है, कुछ भी बोल सकते हैं, लास्ट में है आ रहा है। यही मेन सेंटेंस का अर्थ है। इज मीन्स क्या होता है। अगला वर्ड हम देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑन। ओ एन ऑन, इसका सही उच्चारण कैसे करते हैं, ऑन का प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, ऑन। ऑन का मीनिंग, इसका अर्थ निकल कर आएगा पर। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा ऑन मीन्स होता क्या है, कब इस्तेमाल करते हैं। पेन इज ऑन द टेबल, पेन इज ऑन द टेबल, यानी कि कलम मेज पर है। पेन इज ऑन द टेबल, कलम मेज पर है, यानी कि पर आ रहा है। यही मेन ऑन का मीनिंग है, पर, यानी कि दिस पेन इज ऑन द टेबल, कलम मेज पर है। चलिए कुछ अगला वर्ड देख लेते हैं। अब कुछ हम लोग डिफिकल्ट वर्ड देखेंगे जो कि सेंटेंस में यूज करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट सामने आपके वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। इसका अर्थ निकल कर आता है प्रशंसा करना या तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना या तारीफ करना, उसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का सही एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कब इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं, यू गिव मी अ कॉम्प्लीमेंट, यू गिव मी अ कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग हिंदी में बोलना चाहें तो आपने मेरी तारीफ की। अक्सर हम लोग जब किसी की तारीफ करते हैं तो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, यू गिव मी अ कॉम्प्लीमेंट, आपने मेरी तारीफ की। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का सही प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण कैसे करते हैं, कॉम्प्रोमाइज। अब इसका वर्ड हम लोग, इसका मीनिंग, इसका अर्थ निकल कर आता है कॉम्प्रोमाइज में समझौता करना, इसका अर्थ आता है समझौता करना। अब चलिए एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्रोमाइज का इस्तेमाल कहां करेंगे। दे रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज, दे रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज। इसको हम लोग हिंदी में बोलना चाहे तो दे रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज को हिंदी में बोलना है उन्होंने समझौता करने से मना कर दिया, उन्होंने समझौता करने से मना कर दिया। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाला है, इमीडिएट। आपके सामने है इमीडिएट, इसका सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, इमीडिएट। इमीडिएट का अर्थ निकल कर आता है आपके सामने तुरंत, यानी कि तुरंत, बिल्कुल जल्दी से। चलिए एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ही वांट एन इमीडिएट रिप्लाई, ही वांट एन इमीडिएट रिप्लाई। इसको हम लोग हिंदी में बोलना चाहे तो उसे तुरंत जवाब चाहिए,
उसे तुरंत जवाब चाहिए। अगला वर्ड देख लेते हैं इमीडिएट के बाद। अगला वर्ड है आपके सामने डिलेमा। अगला सामने है वर्ड आपके डिलेमा। इसका सही प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण करेंगे डिलेमा। इसका अर्थ निकल कर आता है सामने आपके असमंजस, यानी कि अनडाउट। असमंजस को हम कहेंगे डिलेमा। एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। दे आर इन डिलेमा। दे आर इन डिलेमा। वे दुविधा में है। वे दुविधा में है। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। डिलेमा के बाद अगला वर्ड आपके सामने है इमेजिन। इमेजिन को हम लोग कैसे कहते हैं, यानी कि कल्पना करना। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा इमेजिन और इसका अर्थ निकल कर आता है सामने आपके इमेजिन है ना, इमेजिन इसका प्रोनाउंसिएशन होगा इमेजिन और इसका अर्थ सामने निकल कर आएगा कल्पना करना, यानी कि सोचना। भविष्य के बारे में इमेजिन करना यानी कि सोचना। इसका एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं इमेजिन का सही इस्तेमाल कैसे करेंगे। He can imagine his future. He can imagine his future. वह अपने भविष्य की कल्पना कर सकता है। वह अपने भविष्य की कल्पना कर सकता है। अगला वर्ड आपके सामने इमेजिन के बाद अगला वर्ड आपके सामने आने वाला है want। काफी ज्यादा चर्चा में आता है want। want मींस इसका सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, want। इसका अर्थ निकल कर आता है want मींस चाहना। अब मान लीजिए जनवरी चल रहा है, इसका चर्चा होगा फरवरी में। फरवरी में आप लोग समझ जाएंगे want का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। आप लोग अक्सर देख लेंगे, फरवरी में देखेंगे हम लोग want का इस्तेमाल। हम लोग फिर भी एग्जांपल के थ्रू एक बता देते हैं, लेकिन इसका हमें चर्चा होगा फरवरी में। चलिए एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं want का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला वर्ड है आपके सामने want मींस चाहना, किसी को चाहना। want मींस किसी को चाहना। तो इसका एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं I want you। अक्सर हम लोग बोलते हैं किसी से I want you, मैं तुम्हें चाहता हूँ। He want you। नेक्स्ट सेंटेंस he want you, वह तुम्हें चाहता है। He want you को हम लोग बोलेंगे वह तुम्हें चाहता है। तो फ्रेंड अब हम लोग कुछ अगले वर्ड अगले क्लास में देखेंगे, इससे भी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो चलिए फ्रेंड आज के क्लास बस इतना ही। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।